गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आपकी प्यारी कुमाऊनी भूली भी बहुत बढ़िया है। तो आपकी प्यारी कुमाऊनी भूली आज फिर से लेके आ चुकी है एक नई वीडियो। तो जो 31 दिसंबर 2023 को जो स्नातक स्तरीय जो पेपर हुआ था, तो उसी को मैं आज आप लोग के साथ में हिंदी का जो सेक्शन है उसे सॉल्व करूँगी। तो अगर देखा जाए तो आज का जो पेपर था इसमें गढ़वाली जो भाषा है उसको काफ़ी महत्व दिया गया है। तो जैसे मेरा है पेपर नंबर सी, तो जो मेरे पास आई हुई थी, तो जैसे पहला क्वेश्चन जो था इसमें कि रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है। तो जो रेडियो होता है वो क्या होता है, एक श्रव्य रूप होता है, यानी कि वो क्या है, हमें ओनली सुनाई देता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। सूची ए पहला है समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख। दूसरा है किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी। उसके बाद तीसरा है व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति। चौथा है किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्योंकि अगर देखा जाए तो समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को जो कहा जाता है वो होता है संपादकीय। उसके बाद जो दूसरा है किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी जो होता है वह आलेख कहा जाता है। तीसरा है व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति जो होती है उसे क्या कहा जाता है, आलेख। उसके बाद है चौथा है किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर प्रसारित करना। किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना, ये होता है फीचर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य उपयुक्त हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि यह गढ़वाली की जजमानी प्रथा है, जो यहाँ पे उडवार शब्द कहा गया है। और दूसरा है इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। तीसरा है इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है। चौथा है पुरोहित, लोहार, रुड़िया और ढोल वादक को कार्य के बदले अन्न दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि यह क्या है, जो ये उडियार है, उडवार शब्द है, यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। इसका मतलब होता है कि गढ़वाल की जजमानी प्रथा है। दूसरा है कि इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। और तीसरा अगर इसका देखें तो पुरोहित, लोहार और रडियार, ढोल वादक को कार्य के बदले जो है वहाँ पे अनाज दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही युग्म छांटे। जो अंतस्थ व्यंजन है वो इसमें मतलब राइट कौन सा है, तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन जो होगा वो क्या होगा, लौ। उसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है ए को सूची बी से, क्वेश्चन नंबर 5 है सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। जैसे यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं, ये बताना है कि ये शब्द क्या है। जैसे दावत, थैला, पंकज और तहसीलदार, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे जो दावत शब्द हो जाएगा वो होगा आपका आगत शब्द। और दूसरा है थैला, तो थैला जो शब्द होगा वो होगा आपका देशज शब्द। तीसरा है पंकज, पंकज जो शब्द होगा वो होगा आपका योग रूढ़ शब्द। चौथा है तहसीलदार, तहसीलदार जो है एक संकर शब्द है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है। जैसे यहाँ पे पक्ष, विपक्ष, आसपास, थोड़ा बहुत, नर्म, धृष्ट, यानी कि देखो पक्ष विपक्ष हो गया, यहाँ पे विलोम हो गया, उसका पक्ष का विपक्ष हो गया, थोड़ा का यानी कि कम का ज़्यादा हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पे जो होगा वो आपका आसपास, यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद 7वां है आँखन है आंसू ऊनी, आँखन है आंसू ऊनी, घुनन है जी ऊनी। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, यानी कि यहाँ पे है कि आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं, यानी कि अपने लोगों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। क्षिणाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति। दूसरा है बर्क का अर्थ है वृष्टि। झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली वृष्टि। और क्षिणाण का अर्थ है अतिवृष्टि। तो यहाँ पे जो गलत है वो क्या होगा, यहाँ पे राइट, ये तीनों जो हैं ये सही हैं, जो गलत है वो क्या होगा, क्षिणा
छिणाट का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर अतिवृष्टि होता है, जबकि छिणाट का जो अर्थ होता है वो कम होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, भतुआ भाटा सेमी क्या है। भतुआ भाटा सेमी क्या है, ये एक वनस्पतियाँ हैं। तो उसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपका, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी कि इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना हुई है। तो यहाँ पे जो योजना हुई है वो आपके उपमा अलंकार की हुई है। 15वां क्वेश्चन है, जोनसार में स्थानीय ज्योतिषी की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं सांचो या बगोई। उसके बाद 16 है, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं, यानी कि देखा होगा आपने कई बार कि आण, घर में भी हम कभी बैठे रहते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वह कई बार मुहावरे कहते हैं, यानी कि आण कहते हैं। तो यहाँ पे कुमाऊनी भाषा दी है आण, तो उसका जो सही अर्थ होगा वो होगा आपका मुहावरा। उसके बाद है 17वां, सूची ए और सूची बी को सम्मिलित कीजिए। तो सूची है जैसे राहुल घर जा रहा है, उसके बाद है राहुल घर जाओ, उसके बाद क्या राहुल घर जा रहा है, चौथा है शायद राहुल घर जा रहा है। अब इसमें ये बताना है कि प्रश्नवाचक कौन है, संदेहवाचक कौन है, विधिवाचक कौन है और आज्ञार्थक वाचक कौन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जैसे राहुल घर जा रहा है, ये क्या है, एक विधिवाचक, यानी कि हाँ पता है कि वह घर जा रहा है। राहुल घर जाओ, ये क्या है, राहुल घर जाओ, यानी कि आगे जब हम किसी को कहते हैं कि आप ये काम करो तो ये क्या होगा, राहुल घर जा रहा है, आज्ञार्थक। उसके बाद तीसरा है क्या, राहुल घर जा रहा है, तो यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वह क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कि राहुल घर जा रहा है। उसके बाद चौथा है शायद राहुल घर जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा संदेह होगा, जैसे हमें कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, शायद। तो यहाँ पे भी क्या है, ये चीज़ है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है आपका, सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। तो न करने योग्य जो शब्द उसको क्या कहेंगे, दूसरा जहाँ पहुँचा ना जा सके, तीसरा जिसके पास कुछ ना हो, चौथा जिसकी गिनती ना की जा सके। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये है न करने योग्य, यानी कि जिसे हम नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे, अकरणीय, यानी कि वो उसे हम नहीं कर सकते। दूसरा है जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके यानी कि अगम्य, जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, अकिचन। जिसकी गिनती ना की जा सके उसको क्या कहेंगे हम लोग, अगणनीय। उसके बाद है देवनागरिक के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। मेरे को भी यहाँ पे थोड़ा डाउट है, बट मैं यहाँ पे करके आई हूँ अरबी और फारसी। उसके बाद है पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति को प्रकट करती है। तो इसमें जो होगा आपका राइट आंसर बिराना सोनान नाग दुखोण। तो ये है हिंदी का सेशन, यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे हिंदी में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।